So friends, today's topic is phagocytosis. It is a process of engulfment of solid particulate material by the cell. Engulfment of solid particulate material मतलब cell eating. इसमें दो तरह की सेल्स होती हैं. फर्स्ट वन इज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स एंड सेकंड वन इज मैक्रोफाज. ये इसमें 3 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट इज रिकॉग्नाइजेशन अटैचमेंट, सेकंड इज इनगल्फमेंट एंड थर्ड वन इज किलिंग एंड डिग्रेडेशन. तो माइक्रो सबसे पहले रिकॉग्नाइज एंड अटैच करेगा. तो जो माइक्रोफाज होते हैं उसके जो सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं उस पर 2 तरह के रिसेप्टर होते हैं. फर्स्ट वन इज मैनोज रिसेप्टर एंड सेकंड इज स्कैवेंजर रिसेप्टर्स. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इन रिसेप्टर्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है उसकी चारों तरफ एक लेयर होती है एंड उस लेयर को ऑप्सोनिन कहा जाता है. एंड ये जो प्रोसेस होती है उसको ऑप्सोनाइजेशन मतलब प्रिपेयर फॉर ईटिंग. तो हमारा जो सेकंड है वो इनगल्फमेंट है. इनगल्फमेंट क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की चारों तरफ उसके एक सरफेस होती है, फैगोसाइट सरफेस होती है एंड स्यूडोपोड फॉर्मेशन के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ किया जाता है. तो सबसे पहले क्या फैगोसोम और लाइसोसोम होते हैं. फैगोसोम और लाइसोसोम जो होते हैं वो दोनों कंबाइन करके फैगोलाइसोम बना देते हैं. इसके बाद हमारा जो थर्ड आता है वो किलिंग एंड डिग्रेडेशन होता है. इसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं. एक होती है इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म एंड सेकंड वन इज एक्स्ट्रासेलुलर मैकेनिज्म. इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म जो होता है इसमें ऑक्सीडेटिव बैक्टीरियल मैकेनिज्म by oxygen free radicals and oxidative bacterial mechanism by lysosomal granules, and the third one is non oxidative bacterial mechanism. extracellular mechanism में क्या होता है, granules and immune मैकेनिज्म होती है. इंटरसेलुलर मैकेनिज्म में हम सबसे पहले ऑक्सीडेटिव बैक्टीरियल मैकेनिज्म बाय ऑक्सीजन फ्री रेडिकल. इसमें ऑक्सीजन क्या करता है, NADPH ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बनाता है और H+ के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड. अब इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं. एक होता है एमपीओ डिपेंडेंट एंड सेकंड वन इज एमपीओ इंडिपेंडेंट. एमपीओ मतलब होता है मेलो पेरोक्सीडेज. ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड एमपीओ की प्रेजेंस में, एमपीओ एंड क्लोराइड ब्रोमाइड की प्रेजेंस एंड आयोडाइड की प्रेजेंस में HOCl और वाटर बनाता है. HOCl क्या करता है, किल करता है बैक्टीरिया को. एमपीओ इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में OH रेडिकल हैवर-विस रिएक्शन कहते हैं एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्शन फैंटम मतलब फेरस के साथ प्रेजेंस में OH रेडिकल बनाता है जिसे फैंटन रिएक्शन बोलते हैं. एंड ऑक्सीडेटिव बैक्टीरियल मैकेनिज्म बाय लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स. इसमें एंजाइम्स होते हैं प्रोटीएज, ट्रिप्सिनेज, फॉस्फोलाइपेज, अल्कलीन फॉस्फेटेज एंड एमपीओ. ये किल करते हैं बाय ऑक्सीडेटिव डैमेज एंड ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स के साथ ही काम करते हैं एंड प्रोटीलिसिस कर देते हैं. नॉन ऑक्सीडेटिव बैक्टीरियल मैकेनिज्म में हमारे ग्रेन्यूल्स और नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं. नाइट्रिक ऑक्साइड जो होते हैं वो रिएक्टिव फ्री रेडिकल होते हैं एंड ग्रेन्यूल्स में हमारे लाइसोमर हाइड्रोलेजेस, परमिएबिलिटी इंक्रीजिंग फैक्टर्स होते हैं एंड डिफेंसेस होते हैं लाइपेजेस, DNase एंड प्रोटीएजेस. थैंक यू फ्रेंड.